हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा पीरियड के इस ऑनलाइन अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ऋषभ पांडे सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया। बिल्कुल सभी लोग जुड़ गए हैं, बिल्कुल सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा, शानदार तरीके से पढ़िएगा बच्चों। जितने भी बोर्ड के बच्चे थे जो कह रहे सर आपके साथ आईआईटी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो पढ़ना नहीं है फोड़ना है मेरे बच्चों। वो समय आ चुका है बच्चों, जो इंतजार था वो हुआ अब खत्म। ऑफलाइन में काकादेव में बच्चों हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लाइव क्लास में आपको दे रहा हूं। ये सेकेंड बैच का पहला लेक्चर है। बिल्कुल क्लासरूम का जो ऑफलाइन का लेक्चर है वही आपको अभी यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल सिस्टेमैटिक आप अपना नोट्स बनाते रहना, जिससे कि आप लेट भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपका नोट्स बन रहा है डे 1 से। आज सेकेंड बैच का पहला लेक्चर बच्चों जेई मेंस एंड एडवांस की जो मैट्रिसेस है वहां से हम शुरू करेंगे। तैयार हो? एक बार कह दीजिए सर यस रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं तो मजा आने वाला है। मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोग शानदार तरीके से कवर करेंगे। बिल्कुल जिनका बोर्ड बिल्कुल कचड़ा हो रखा है कोई दिक्कत नहीं, हम बेसिक से चलेंगे, एडवांस तक जाएंगे, वादा कर रहा हूं। बिल्कुल मीडियम सवालों से चलेंगे, मॉडरेट सवालों पर जाएंगे, देन अप टू पीवाईक्यूज पर जाएंगे। 2019 से 2024 के बीच में बच्चों करीब 3500 प्लस पीवाईक्यूज आ चुके हैं, जिनको हम एक एक पीवाईक्यू को हर एक कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे। जिस कॉन्सेप्ट पर जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं क्लासरूम में प्रोवाइड कराएंगे, डीपीपीज में प्रोवाइड कराएंगे और असाइनमेंट में तो भर देंगे मेरे भाई। यस या नो? तो मेरे बच्चों एक बार कह दीजिए सर बहुत अच्छे लग रहे हो आप। यस या नो? तो प्यारे प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं हम कायदे से, पारदर्शिता के साथ, पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी चश्मे के साथ। ओके तो प्यारे बच्चों, जी हाँ, मैं ऋषभ पांडे सर कई वर्षों से ऑल इंडिया टॉप रैंक आईआईटीज में बच्चों ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा हूं। बोर्ड आपकी मांग पर पढ़ा रहा था कि सर बोर्ड पढ़ाइए। कई आईआईटीज वाले बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड भी आप पढ़ा दो तो बेहतर हो जाए, तो 11th 12th हमने बोर्ड भी शुरू किया। अब डिमांड आ रही है 11th 12th बोर्ड की कि सर 9th 10th बोर्ड पढ़ाइए, तो हम वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों जेई वाले बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट सेशन में। प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मैट्रिसेस हमारा पहला चैप्टर है, इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे उसको समझने का कोशिश करते हैं। मैट्रिसेस के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि टॉपिक में कवर क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जो अपना टॉपिक है इसमें क्या क्या कवर करना है मेरे भाई। सभी लोग नोट्स बना ले आज ही से। नोट्स ही वो चीज है जो सफलता दिला सकती है। मैट्रिसेस चैप्टर 1 ये आपका पहला ऑफलाइन का लेक्चर है मेरे भाई। एक्स्ट्रा पीरियड जो कोचिंग काकादेव कानपुर में बेहतरीन काम कर रही है आपके सिलेक्शन के लिए, और टॉप फैकल्टीज इंडिया की यहां पर हैं, तो बच्चों वहां पर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम कोई बच्चा हो, मैं आप व्यू की परिभाषा भी समझाऊंगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस दूसरा हमारा सेगमेंट रहेगा, आप व्यू की कोट निकालना। फिर बच्चों हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा तीसरा सेगमेंट रहेगा। और इन पर बच्चों हम पहली आपको डीपीपी प्रोवाइड करा देंगे। एक भी डीपीपी हो सकती है या इसी टॉपिक पर 2 डीपीपी भी बन जाएंगी, 2 डीपीपी बन जाएंगी। यहां पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम का बन रहा होगा वो तो देंगे देंगे, डीपीपी में भर के देंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस शुरू होगा। मैट्रिसेस के जो भी बीजगणितीय नियम है वो शुरू हो जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर काम करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखते जाइए भाई सभी का सभी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को, प्यारी प्यारी मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सब बारी बारी से समझाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का कौन सा वो रूल होता है जिसमें गुणा किया जाता है, कब पॉसिबल है,
कब ए बी और बी ए बराबर होगा भी या नहीं होगा, ये सारी जानकारी यहां मिलेंगी जबरदस्त तरीके से। फिर मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर, कोई स्केलर मैट्रिक्स में फेंक मारे तो कहां कहां गुणा होगा। हाँ बिल्कुल सही सुना, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम बताएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैट्रिसेस में बराबर नहीं होता। इंतजार करो। तो बच्चों यहां से हमारा दूसरा सेगमेंट कवर होगा और यहां पर हम आपको डीपीपी नंबर 3 प्लस डीपीपी नंबर 4 प्रोवाइड करा देंगे ऑसम सवालों की। अभी के लिए जो बच्चे ऑफलाइन में उनको तो हम ऑफलाइन मटेरियल दे ही दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑनलाइन में हमसे पढ़ना चाहें तो वो हमारा एप्लीकेशन एक्स्ट्रा पीरियड डाउनलोड कर लीजिए, हम वहां पर वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं डीपीपी का। ओके नाउ अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले सेगमेंट की। हमारा अगला सेगमेंट जो है वो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। अगला जो हमारा पैटर्न है बच्चों वो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस का है। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस कैसे, क्या होता है ट्रेस? जो डायगोनल होता है उसके एलिमेंट को जोड़ना, उसके बारे में हम बताएंगे कायदे से। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, भाई बोर्ड में पढ़े होगे कायदे से, बोर्ड में जो हमसे पढ़े थे ना वो अलग चीज थी। अब कंपटीशन में बिल्कुल लाइन एंड लेंथ बदल दूंगा मैं, सवालों की अप्रोचेस बदल दूंगा मेरे भाई। उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, जितनी जेई के इतिहास में पॉसिबल प्रॉपर्टीज है वो सब हम आपको दे देंगे। उसके बाद बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एनटीए ने जेई का जो सिलेबस दिया है उसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बेसिक मैट्रिक्स भी होती हैं और स्पेशल मैट्रिसेस, इनसे खेलेंगे बच्चों। ऑर्थोगोनल लगातार बैक टू बैक, अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं ऑर्थोगोनल भरा रहता है, a इंटू ए डैश बराबर आई, मजे से सवाल कराएंगे इनके। निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। मेरे भाई इतना जो है आप नोट कर लीजिए। यहां पर हम आपको डीपीपी नंबर 5 प्लस डीपीपी नंबर 6 प्रोवाइड करा देंगे। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो तो उनको मिल ही जाएगी। ऑनलाइन में अभी जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन पे जाके वर्क कर लें, जिससे कि आपका सेकंड बैच अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपका लेक्चर बंक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी बैकलॉग वाली समस्या नहीं आएगी, मेरी बात समझो। इसलिए हम आपको नानी के यहाँ, मौसा के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ कहीं भी जून में निकल रहे हो तुम निकल जाओगे, मुझे पता है। तुम जाओ मेरे भाई, बस 1 घंटा हमें देना ऑनलाइन में, ठीक है, और एप्लीकेशन में वर्क कर लेना, काम हो जाएगा, फिर आ जाना। ठीक है, लेट मत करो। उसके बाद बच्चों माइनर, यहां से माइनर MIJ सुना है, CIJ नहीं सुना, बोर्ड में पढ़ाया तो था। जो भी नए बच्चे हैं कोई बात नहीं, हम तो सब कुछ यहाँ पढ़ाएंगे। एडजॉइंट प्रॉपर्टीज, इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज सिखाएंगे मेरे भाई। यहां से हम आपको डीपीपी नंबर 7 क्लियर करा देंगे। उसके बाद भाई जल्दी जल्दी देख लो भैया, मैट्रिसेस सबसे पहला उद्देश्य होता है कोई चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना मेरे भाई। भीड़ है भाई, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आई हेट दिस टाइप ऑफ फीलिंग। भीड़ में नहीं जाना है। पांडे सर जो बता रहे हैं ट्रस्ट कर लो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा, आप समझ ही रहे होगे। एक चैप्टर का पूरा रोड में बता दे रहे हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, याद हो तो अपने चैनल पे एक्स्ट्रा पीरियड पर हम पीवाईक्यू सेक्शन चला रहे हैं एक एक क्वेश्चन वाला। उसमें अभी मैंने कैले हैमिल्टन को डाला था 3x3 मैट्रिसेस की। नहीं देख रहे हो? अरे नहीं देख रहे हो तो भाई अभी जाओ प्लेलिस्ट पर A to Z पीवाईक्यूज ऑफ मैथ्स को देखो। जब मन ना हो पढ़ने का तो ऐसे ऑन कर लो, 3-3 मिनट में सुनते रहो, मस्ती के स्टाइल में पढ़ाते हैं पीवाईक्यू। हाँ बस यही कहना चाहता था। मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला बहुत ज्यादा सवाल आते हैं भैया, भर के आते हैं। हम आपको होमवर्क देंगे, देन असाइनमेंट होगा जिसमें A to Z पीवाईक्यूज, साथ ही साथ बच्चों जो भी अपडेटेड क्वेश्चन है या जो मैंने फ्रेमवर्क कर रखे हैं वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गया आपका सिलेबस, ये तो हो गया मेरे भाई सिलेबस हो गया आपका। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। गुरु आई कि नहीं आई? आ गई। चल मेरे भाई कंप्यूटर जी फाइनली आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन इन अ फैंटास्टिक वे। माय डियर, हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन आ गई।
सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स, देखो भैया एक वर्ड है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैंने इसलिए लिखा, ये प्लूरल है, बहुत सारी मैट्रिसेस भरी हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कब सर मैट्रिक्स हो जाता है, कब मैट्रिसेस हो जाता है। मैट्रिसेस, देयर आर लॉट ऑफ मैट्रिक्स, कई सारी आप व्यू भरी है ना इस चैप्टर में, इसलिए मैंने थंबनेल पे मैट्रिसेस लिखा। बट अब ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, दिस इज अ सिंगुलर, दिस इज द सिंगुलर, एक वचन, ठीक है ना। तो बच्चों जो मैट्रिक्स है वो जस्ट एन अरेंजमेंट होता है, किसका, नंबर्स का, एलिमेंट्स का, किसके फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। हाँ रेक्टेंगुलर, चतुर्भुज के आकार में। हाँ कैसे, जैसे कोई नंबर्स है, मान लो हमने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया 1 2 3, एक ये फॉर्मेट बनाया, नंबर्स भर दिए। दूसरा मैंने फॉर्मेट बनाया 1 2 3, एक इस टाइप का फॉर्मेट बना दिया। एंड द थर्ड फॉर्मेट मैंने बनाया 1 2 3 4, एक ये भी फॉर्मेट अपना प्यारा सा बन गया। और ये 1 2 3 4 5 6, एक ये फॉर्मेट। These all the rectangular matrix is just a representation of numbers। बोर्ड में पढ़े हो ना, सिर्फ नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ये स्क्वायर टाइप का वर्गाकार, और ये हल्का सा रेक्टेंगुलर, मतलब सच में आयताकार हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर एरे जैसे होते हैं। पांडे सर क्या बात कर दी आपने। हाँ, और इसकी कोडिंग सीखनी होती है। देखो भैया जो चीज इस तरह से है बच्चा, वो रो है, कहते हैं रो में सही से लगो, रो रो रो, दिस इज रो रो रो। हाँ ये रो होती है। और कॉलम, ये देखो कॉलम, ये ए लाइन सीधी करो, ए अपनी लाइन सीधी करो, दिस मेरी बाहों में आ जाओ मेरे बच्चों। हाँ बिल्कुल, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, समझ। तो मैं ये कह रहा हूं इसमें दो केसेस हैं, एक रो और एक कॉलम, दो बातें हैं, एक रो और एक कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। हाँ तो बच्चों हमें काउंट करना होता है जब हम कोडिंग करते हैं। तो इसमें रो कितनी, ये देखो ये पहली रो, और कॉलम कितने हैं, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। तो बच्चों कितनी रो हो गई, एक रो हो गया और 3 कॉलम, मतलब पहले नंबर पे रो और दूसरे नंबर पे कॉलम लिखा जाता है। मेरे भाई पहले नंबर पे रो, दूसरे नंबर पे कॉलम की कोडिंग होती है, क्लियर है ना। जैसे मैं कहूं भैया इसका बता जल्दी, तो भैया सर 1 2 3, 3 रो, कॉलम इसकी खोपड़ी पर एक ही है, 3 क्रॉस 1। अब मैं कहूं इसका बता भैया, सर 2 रो और सर 2 कॉलम। भैया इसका बता जरा, 1 और 2, 2 रो, 1 2 3, सर 3 कॉलम। ओके सर, वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। और साथ ही साथ बच्चों एक और होता है कि जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोडिंग, जैसे ये वाला है, इसका नाम बताना बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सर पहली रो पहला कॉलम। तो इसको कोडिंग करते हैं A11, एलिमेंट की कोडिंग। अब भैया इसकी कोडिंग करनी है तो ये हो जाएगा पहली रो और दूसरा एलिमेंट। अच्छा इसकी कोडिंग करनी है मान लो, तो ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम A22। ये तो हो गया कोडिंग। अब मैं इसको प्यारा सा डिनोट करते हैं कि A11, A12, A13, चलते 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 A1N। ये तो पहली रो का हो गया, पहली रो, पहला दूसरा तीसरा एनवा कॉलम। अब A21, A22, A23, चलते चलते A2N। अब चलते हैं ऐसे ही नीचे बढ़े तो एमवी रो में चले आए, AM1, AM2 और AM3 और चलते चलते AMN। ये देखो बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, सर कितनी रो हैं, सर R1 से लेकर RM। तो सबसे पहले रो और दूसरे नंबर पे कॉलम कितने हैं, C1 से शुरू हुआ CN, तो दूसरे नंबर पे कॉलम।
यही मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ओके, जस्ट अ रेक्टेंगुलर अरे। ये देखो प्यारी सी मैट्रिक्स बन गई। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, कहीं किताबों में नहीं बोलता कोई, मैट्रिक्स हैज अ नो वैल्यू। बच्चा, मैट्रिक्स के पास अपना कोई मान नहीं होता बेचारा, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है। पॉइंट इज क्लियर, गॉट इट, ओके माय डियर। अगर मैं अब इसी में तेरे को कुछ समझाऊं, अगर एक बात इंपॉर्टेंट अगर समझा दूं, तो वो बात बताओ जो मैं इसी में समझा सकूं, इसी में समझा सकूं। जैसे यहां पे मैं एक पॉइंट लेना चाह रहा हूं, जैसे हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने आपसे? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें। किसकी बात करें? तो अगर हमने जो मैट्रिक्स लिया है, हमने जो मैट्रिक्स लिया है मेरे भाई, उसी में ही हम एक काम करते हैं, उसी में ही हम एक काम करते हैं। इसको यार हम लोग ले तो लेते थे, चल कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो भैया ये जो हमने मैट्रिक्स ली है ना, ए बी सी डी, तो ये भैया कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 2 की। अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी डी ई एफ, ये कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 3 की है। मेरे भाई ध्यान देना, मेरे भाई ध्यान देना। तो बच्चा जो मैट्रिक्स का जो ये लिखा हुआ है, यही कोट ही होता है, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है। ये 2 रो 2 कॉलम, ये 2 रो 3 कॉलम, यही ऑर्डर होता है, यही मैट्रिक्स का मेरे भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, लेकिन 2 दूनी 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 3 2 जा 6। इसका मतलब है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बताने हैं, मान लीजिए ये ए है, तो आप कुछ नहीं करना, जो ऑर्डर का मल्टीप्लाई है वही बता देगा कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हो गई होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अभी जो मैट्रिक्स हमने पढ़ाई थी, याद हो बच्चा, A11, A12 और A1n, A21, A22 और A2n, और चलते चलते AM1, AM2 और AM तो ये देखा जाए तो ये m क्रॉस n की है। तो इस मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट हैं? तो m इंटू n एलिमेंट हो गए। ये भी नोट कर सकते हो, किसी भी मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट हैं, उनके ऑर्डर का कुछ मत कर मेरे भाई, गुणा लगा दे, गुणा लगा दे। बोला भाई यहां तक समझ में आया? ओके सर, यहां तक क्लियर है। ओके बेटा, भैया इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो अब हम लोग चलते हैं। और ये पांडे सर मजाक कर दिया, क्या कर दिया? चैप्टर शुरू नहीं हुआ, सवाल आ गया। मेरे भाई मैंने क्या कहा था? लेवल से कंप्रोमाइज नहीं करना है, डोंट कंप्रोमाइज इन योर लेवल, ओके? बिकॉज जहां से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक बना तो बेसिक, थोड़ा सा मॉडरेट बना तो मॉडरेट, एग्जाम वाला अगर आया हुआ कोई होगा अब तक के इतिहास में, कोई भी सवाल जो पेपर में आ चुका है जेईई मेंस एंड एडवांस में, वो सवाल उस कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत मिलेगा आपको। इतनी रिसर्च मेरी पक्की है, इतना ध्यान रखना। तो ये एक औसम सा सवाल आ गया। क्या सवाल आया भैया? ये सवाल कह रहा है बच्चा, ये सवाल कह रहा है तेरे से कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मेरे भाई 3 क्रॉस 3 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी जिसमें हर एक जगह, मान लीजिए एक जगह ये हो गई A11, A12, A13, दूसरा A21, A22, A23, A31, A32 और A33। हर एक जगह जो एंट्री आएगी वो या तो 0 आएगा,
या मेरे भाई 1 आएगा। भाई घबरा के ऐसे ना करना, तुम यार एक रूल जानते हो, अगर वो रूल याद हो तो मुझे बताना, याद हो मुझे बताना। यहां पर इस जगह पर अगर परम्यूटेशन लगाते हैं, थोड़ा बहुत भी परम्यूटेशन नॉलेज होगी, इस जगह पर इस स्थान पर भरने के कितने तरीके, या तो मेरे भाई 0 आएगा या मेरे भाई 1 आएगा। तो पहली क्रिया को करने कितने तरीके हैं, एक परम्यूटेशन का रूल है कि फर्स्ट एक्शन को करने के अगर m बेस हैं, दूसरे एक्शन को भी करने के n बेस हैं, थर्ड एक्शन के करने के p बेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। सारे के सारे एक्शन का आप प्रोडक्ट करते जाइए, अगर और भी ज्यादा है तो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि 3x3 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी जिसमें 0 और 1 भर दें। तो मेरी चॉइस है, मैं पहली जगह पर या तो 0 भर सकता हूं या 1 भर सकता हूं। मतलब इस पहले घर में, पहले घर में आदमियों को रखने के कितने तरीके हैं, 2। या तो पुत्तन भैया आएंगे या लल्लन भैया। तो इस जगह पे या तो पुत्तन आएगा या लल्लन आएगा। तो पहली जगह कितने तरीके हो गए, 2। देन दूसरी जगह के कितने तरीके हो गए, 2। तो भाई एक गधों के जैसे काम नहीं करेंगे। हमने अभी पढ़ा ना बेसिक में, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 3 9। तो कितने प्लेस हो जाएंगे, 9। और हर प्लेस में लल्लन और पुत्तन को भरना है तो कितने तरीके हो गए, 2। तो पहले प्लेस के भरने के तरीके 2, दूसरे प्लेस के भरने के तरीके 2, तीसरे के 2, ऐसे 9वें के 2। तो पूरी क्रिया करने के कितने तरीके होंगे, प्रोडक्ट। सबका गुणा कर दे मेरे भाई, सबका गुणा कर दे। तो 2 गुणा कितने बार, 9 टाइम्स। पांडे सर दिस इज 2 raised to the power of 9, 5 1 2। हेलो कहां है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। भैया परम्यूटेशन बोर्ड में पढ़ के आए थे, कमजोर है तो बोर्ड की भी क्लास शुरू कर दिया ना, मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा, आप वहां भी पढ़ना। और बाकी जेई में मैंने फिर कहा, आपको आता हो या बोर्ड ना आता हो, हम हैं तो फिर हम हैं, हम आपको बेसिक से लेके चले। तभी तो हमने ये रूल सिखा दिया, पहली क्रिया करने के m तरीके, दूसरी क्रिया करने के n तरीके और तीसरी क्रिया करने के p तरीके। तो पूरी क्रिया को, टोटल रिएक्शन को करने के हाउ मेनी वेज सर। जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। यही तो परम्यूटेशन कहता है, सबको लगा जोड़ दो। गलती है। ऐसे इस बॉक्स को भरने के 2 टाइम्स, इस बॉक्स को भरने के 2, कि या तो लल्लन या पुत्तन कोई एक भर सकते हैं, 0 या 1। तो ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, 9। तो 2 into 2 कितने बार, 9 टाइम्स। 2 raised to the power of 9, 512। वेरी गुड भाई, मजा आ गया होगा। वाह पांडे सर, बच्चों चैप्टर शुरू नहीं हुआ, सवाल भाड़ू आ गया। हाँ भैया, बेसिक से समझौता नहीं और पेपर से समझौता नहीं। इतना आसान भी नहीं है जेई जितना सोच रहे हो। अगर एग्जाम के रिलेवेंट थ्योरी नहीं तो जेई का PYQs नहीं होने वाला, ध्यान रखना। बोर्ड में हम मस्ती करते हैं, ठीक है, आपके कहने से 9 10th बोर्ड भी शुरू कर दे रहे हैं। 11वीं 12वीं बच्चे कहने पांडे सर आप 9 10th भी पढ़ा दो तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हम वहां भी मस्ती करेंगे, लेकिन जेई मेंस में मस्ती करेंगे, बट सीरियस वाली मस्ती। हम कहते हैं सरल है, कैसे हो जाएगा भैया सर? बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है बेटा उस तक पहुंचना है, ठीक है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको रिवीजन मेरे साथ साथ करना है, नोट्स बनाना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। अगर कोई चीज़ शुरुआत में कठिन भी आ जाए क्योंकि जेई है, तो बेटा उसको 2-3 बार घर पे देखना है। हाँ ठीक। अब बच्चों एक और सवाल आ गया। किसी मैट्रिसेस में ओहो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, रिपीट नहीं होना चाहिए, 12 के 12 अलग अलग एलिमेंट है। तो हाउ मैनी कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड? भैया एक बात बता, अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर तो मेरे को बता दो। पॉसिबल ऑर्डर बता लिए, ये देखो, पहला तो ये हो जाएगा 12x1। अभी मैंने कहा था ना बेसिक में 12 एकम 12 एलिमेंट। दूसरा हो जाएगा 1x12, 2 मैट्रिसेस बन गई, 2 ही बनेंगे। एक और बन जाएगी यार, 4x3 भी तो बन सकती है।
हाँ, और 3x4। बस सर 4 बनेंगी। अभी यार कॉमन सेंस लगाना, इस यही है ना, हल्की की बात कर रहे हो। अभी ये भी तो बन जाएगा 6x2 यार। ओहो, एक और 2x6। अब तुम बना के दिखा दो। जो भी बच्चा देख रहा है चैट में बोलो पांडे सर और भी बन जाएगी। अबे नहीं बनने वाली है, 12 के बस इतने ही टाइप्स होने हैं। कितने टाइप्स हो गए? 6 टाइप। चल मेरे भाई, इतना क्लियर हो गया कि 6 मैट्रिसेस बनेंगी, सब में डिस्टिंक्ट एलिमेंट भरना है, कोई भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तब बोला कि कितने एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे। यार एक बात बता, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे तो परम्यूटेशन में तेरे को एक पता होगा। मैंने आपसे ये कहा था, मान लीजिए 2 नंबर है कोई MA मां। अब बताइए MA से कितने और लेटर बन सकते हैं? तो उसमें ये है सर, इस वाले जगह पर 2 भर सकते हैं। भाई अगर 2 अक्षर के 2 लेटर के हमें कोई वर्ड बनाने हैं तो अब आप बताइए पहले वाले पे कितने अक्षर भर सकते हो? कोई 2 भर सकते हैं, और जो भर जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होना। तो दूसरे वाले में कितने चांस हैं? 1 भर सकते हैं। इसका मतलब 2 बन जा 2, या इसको ले सकते हैं फैक्टोरियल 2। क्यों? इसका मतलब होता है 2 गुणा 1 मतलब 2 एकम 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 और 2 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका गुणा। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, या तो MA बनेगा या AM बन सकता है, इसके अलावा कोई बनने वाला नहीं है। जैसे मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, चल मैं एक और बात तुझसे कह रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस बात को मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं परम्यूटेशन भी यहां रिवाइज करा रहा हूं। जैसे मैं तेरे से कहूं बेटा, जैसे अपने पास 3 अक्षर हैं R, A, N, और इन 3 अक्षरों से अलग अलग टाइप के कितने अक्षर बन सकते हैं? तो आप देखिए मेरे भाई, ये हो गए 3 अक्षर। इन 3 में से पहली वाली जगह कितने अक्षर भर सकते हो? कोई 3। अब जो भर दिया है दूसरे वाले में वो रिपीट तो करना नहीं, तो अब चॉइस कितनी बची? 2 की। अब जो 2 में से कोई भर दिया है वो रिपीट नहीं होगा, तो अब 2 कट गए, तो इसमें चॉइस कितनी बची? 1 की। तो अब टोटल कितने भर सकते हो? 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। इधर देखो, इसी को तो फैक्टोरियल 3 बोलते हैं, इसी का तो सिंबल है 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके पांडे सर, और जानते हो कौन कौन से बनेंगे? एक राम स्वयं में राम है, फिर राम मेल भी हैं, राम फीमेल भी है, रमा के बाद आर्म शक्तिशाली है, आर्म के बाद बच्चों मार दंड भी देते हैं, मार के बाद मरा मृत भी है, और मरा के बाद अमर राम अमर भी हैं। 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं बन सकते ना। बोलो भाई, यही तो राम की क्वालिटी है कि राम के अंदर 6 के 6, राम मेल, राम फीमेल, राम शक्तिशाली, और राम दंड भी देते हैं, राम मृत्यु काल भी है, और राम अमर भी है। क्या गजब की बात है, सिद्ध हो गया। तो भैया इस वाली मैट्रिसेस में कितने प्लेस हैं? 12। तो हर एक में 12 एलिमेंट में से कोई भर सकते हैं, तो दूसरे में 11, तीसरे में 10, चौथे में 9। इसका मतलब 12 से शुरू होगा 1 तक खत्म होगा, तो उसको कहते हैं फैक्टोरियल 12। फिर इसमें भी कितने? फैक्टोरियल 12। इसमें 12 जगह हैं तो फैक्टोरियल 12, इसमें 12 जगह हैं तो फैक्टोरियल 12, इसमें 12 जगह हैं तो फैक्टोरियल 12, इसमें 12 जगह हैं तो फैक्टोरियल 12 एलिमेंट भर सकते हैं। अलग अलग भरने हैं ना। अब मेरे भाई ये बता, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म? अब मैट्रिसेस कितनी है? 6। तो फैक्टोरियल 12 और कितनी मैट्रिसेस हैं? 6। तभी तो आंसर आ जाएगा। हर एक मैट्रिक्स में फैक्टोरियल 12 से गुणा होगा, तो फैक्टोरियल 12 अगर 6 बार करना है तो फैक्टोरियल 12 इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। जोड़ने से क्या फायदा है? 2 को या तो 3 बार जोड़ लो तो कितना आएगा? 6 आएगा, या 2 जितने बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ तो 2 3 जा 6 कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स है यार। 2 को 4 बार जोड़ो, कितना आया? 8 आया, और 2 4 जा कर दो, तभी तो 8 आया। तो मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 12 भरने के तरीके यहां है, फैक्टोरियल 12 भरने के तरीके इतने हैं, तो 6 बार है तो या तो जोड़ लो या फैक्टोरियल 12 इंटू 6 कर दो।
भाई समझ में आया? तो मैं यही कह रहा हूं इस सवाल में बच्चा, मैं सिर्फ इतना ही तो कह रहा था तेरे से कि भैया इस मैट्रिसेस में अगर 12 अलग अलग एलिमेंट भरने हैं तो हाउ मैनी एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म। तो एक मैट्रिक्स 12 क्रॉस 1 की, एक क्रॉस 12 की, 6 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 6 की, 4 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 4 की, और हर एक में फैक्टोरियल 12 भर सकते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 12 इंटू 6 इज द राइट आंसर। फैक्टोरियल 12 इंटू 6 राइट आंसर है बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पर। अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। जो हमने आपको सिलेबस दिया था भाई उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले रो मैट्रिसेस क्या होती है मेरे भाई? रो मैट्रिसेस देख ले, A11, A12, चलते चलते A1n, मतलब 1 रो n कॉलम। मतलब सीधा सरल सा बात है मेरे भाई, नंबर ऑफ रो लिख ले, नंबर ऑफ रो इज 1। अगर रो 1 है तो रो मैट्रिसेस, यही कहीं ना कहीं हॉरिजेंटल मैट्रिसेस भी हो गई। हॉरिजेंटल मैट्रिसेस इस तरह की 36 आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह क्या होती है? A11, A21, A31, चलते चलते AM1। तो मेरे भाई कितनी रो हो गई? M। कितने कॉलम हो गए? 1। देख ले भाई, अगर मैं आपसे कहूँ देख M रो है और 1 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या कितनी हो? 1। तो मेरे भाई वो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को मैं कभी कभी वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोला करूंगा। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मैट्रिसेस ऊर्ध्वाधर, खंबे वाली, ठीक है, खंबे वाली। बोल भाई इतनी बात क्लियर है? सिंपल सा था, रो और कॉलम। यहां पर तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स की बात। किसकी बात आती है? जीरो मैट्रिक्स, या इसको आपके पीवाईक्यूज में मैं नल मैट्रिक्स भी देखा हूं। नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, वाइड, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह ये क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। ये 2 क्रॉस 2 की है, या ऐसे करते हैं 0 0 0 0 0 0। जितने भी रेक्टेंगुलर में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। उस मैट्रिसेस को मेरे भाई जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिसेस कहेंगे। पांडे सर बहुत अच्छा, हल्का सा पानी पिया बेटा, 35 मिनट 40 मिनट हो गया होगा, तो जरा सा घूंट जाना चाहिए। तो ये तो हो गया जीरो मैट्रिसेस या शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह या शून्य आव्यूह। और स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है मेरे भाई? सिंपल सी बात, स्क्वायर मैट्रिसेस का एक ही फंडा है। जैसे ये मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 की, ABCDEFGHI। मुन्ना ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। सिंपल सी बात यार, नंबर ऑफ रो गुरु बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम। दैट्स इट, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। कई लोग कहते हैं मैं क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, बोला 2 क्रॉस 2। अबे 2 ही क्रॉस 2 जिंदगी भर याद आएगा? 3 क्रॉस 3 भी तो याद आना चाहिए, 4 क्रॉस 4 भी तो आना चाहिए, 1 क्रॉस 1 की भी, 1 क्रॉस 1 की भी। कोई भी नंबर दुनिया का है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? दिस इज द 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1। बोल मेरे भाई, बोल बोल जल्दी से बोल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर, क्लियर हो गया। वर्ग आव्यूह भी समझ में आ गई, वर्ग आव्यूह भी समझ में आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्लियर हो गई। यार एक बात याद करी यार, तुरंत मेरा दिमाग, वाह रे भगवान, कहां से तू दिमाग लाता है इतना? भाई स्क्वायर मैट्रिक्स से एक और कंस्ट्रक्शन होता है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वही डिटर्मिनेंट बनाती हैं। वाह पांडे सर, वही तो सार्डिक बनाती हैं। मुंह उठा के, सारी मैट्रिसेस सार्डिक नहीं होती हैं, स्क्वायर वाली सार्डिक होती हैं। जैसे हम कहें ABCD, ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, और इस स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। उसका मेथड ये है
ए का राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करने के बाद दुनिया माइनस में भागेगी, और देन लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई बीसी हो जाएगी। यस या नो? तो एडी माइनस बीसी। चल भाई, अब जैसे मैं तेरे से कह दूं ए बी सी डी ई एफ जी एस आई, भाई ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस है बच्चा, बट इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकता है। कैसे? अबे कई टीचर लोग बोलते हैं, पढ़ा भी होगा, सर लोग बोलते हैं, गुरुजी लोग प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही थोड़ा करते हैं। एक्चुअल में बच्चा ये वाला प्लस कौन सा है? ए 1 1 वाला। ये कौन सा है? 1 2 वाला। ये कौन सा है? 1 3 वाला। मुन्ना, जिस प्लेस में अंकों का योग सम ऑफ डिजिट इवन आता है वहां पर पॉजिटिव होता है। सर ये क्या बोल दिया? अरे यार 1 + 1 कितना होता है? 2। इवन है तभी प्लस आया। अरे और 1 और 2 का ऐड करना 3, ऑड है तभी माइनस आया। और ये इसका ऐड करना प्लस। अब भैया मैं ये कहूं इसकी जगह कौन सा चिन्ह आएगा? सर ये ना तीसरी रो। ओके, तीसरी रो। और सर ना दूसरा कॉलम। ओके, 3 और 2 5, माइनस आएगा, पक्की बात माइनस आएगा, देख ले। बस ये नहीं करना है प्लस माइनस प्लस, नो चीटिंग, कॉन्सेप्चुअल चलना है। कॉन्सेप्चुअल नहीं चलोगे तो रटने से क्या फायदा? जी PYQ में बल्ले बल्ले हो जाएगी। आजकल जाने रहो PYQ की खबरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही मार्केट में। चल मेरे भाई अब जैसे ये क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा इसका डिटर्मिनेंट, स्क्वायर आ गया तो डिटर्मिनेंट सीख ले, क्योंकि स्क्वायर से बन जाता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 3x3 का तेरे सिलेबस में 3x3 तक है, 4x4 का नहीं है भाई। सवाल अगर आया होगा तो मैं PYQ में कराऊंगा। अब देख यहां पे ए कर लेते भैया, ए किया तो सामने और नीचे के गिर गए, EI मारा और माइनस के HF कर दिया, बस खत्म हो गया। फिर माइनस साइन आएगा, माइनस का भी जान ही रहा होगा, इसके नीचे का सारा गिरेगा, ये सारा उड़ेगा, DI माइनस FG या GF। आहा GF, जमाना GF। गोल GF का मतलब जानते हैं? गोल फोकस। और अगला आता है C। ये गया और ये डिस्किया ओ गया, ये बचा DH और माइनस EG नहीं, EG आ गया भाई। ये तो है एक्सपेंड करने का तरीका भाई। ऑसम तरीका समझ में आया हो तो शेयर लगा देना, वीडियो पे इतना शेयर करना कि पांडे सर आप थे का गजब का भाई, ऐसा कोई मैट्रिसेस पढ़ा रहा है यार, क्या पढ़ा दिया सर जी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पुराने वाले बच्चे तो बिना कहे शेयर करते हैं और दिल बेचते हैं। चल मेरे भाई, तो इतना क्लियर हो गया, स्क्वायर मैट्रिसेस ही डिटर्मिनेंट को फॉर्म करेगी। यस नो? ओके सर, नाउ कम टू योर मेन पॉइंट। अच्छा, एक लड़का अभी बोला, क्या मैं जान रहा हूँ ना, कैमरे के उधर देख रहे हो और ये ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं ना, ये इतने सारे, सेकेंड बैच जो शुरू हो गया हमारा काकादेव कानपुर में एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग में, ये जितने सारे बैठे हैं, क्यों तुम्हारे दिमाग में भी यही आ रहा होगा क्या? बोलो ना क्या सर, अगर स्क्वायर ना हो तो डिटरमिनेंट नहीं आ सकता? यही इनके अंदर आ रहा है। अच्छा क्या आ रहा है इनके अंदर? अरे भैया अगर मान ले मैंने ABC बोला, DEF बोला, ये स्क्वायर तो है नहीं, 2x3 है भाई, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेगा तू? अगर A पकड़ भी लिया, ये गया, अब इसका गुणा कहां करेगा? कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उसी का डिटरमिनेंट होता है, नॉन स्क्वायर का डिटरमिनेंट कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, नाउ कम टू योर अनदर पॉइंट। वाओ, दिस इज वेरी ऑसम क्वेश्चन। बच्चों मेरी आदत है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कोई भी सवाल अगर हुआ, पॉसिबल से पॉसिबल सवाल हुआ, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि भैया अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है सवाल कराएंगे। नो, इस खोपड़ी में सब सवाल भरे पड़े भैया। भले बेसिक चल रहा है लेकिन बेसिक में भी सवाल बनते हैं मेरे भाई। ये स्टेप कैलकुलेशन है PYQs के। हाँ, कोई भी कॉन्सेप्ट है उस पर सवाल ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये तमाशा नहीं, छोटा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना उसमें भी मैं सवाल जोड़ दूंगा। तो ये देखो
चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। बेटा थोड़ा सा आप थोड़ा पानी पियो और जल्दबाजी नहीं, कायदे से देखो, पहले पढ़ते हैं। ए अगर नल मैट्रिक्स है, ओके, नल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट इज जीरो, बस इतना ध्यान रखना, ऑल द एलिमेंट इज जीरो, डिटरमिनेंट जीरो होगा। एक लड़का बोला यस सर जीरो होगा वो एक्चुअल क्या होता है, बच्चे ना बहुत अच्छे होते हैं, उसने ये वाला एग्जाम्पल लिया और ये लेके तुरंत बोलता है जीरो माइनस जीरो सर जीरो। जब भी ट्रू फॉल्स की बात आए, देख जो तेरे मन में लड्डू फूटता है ना, मिल्क केक आती है, उसको मत लिया कर। जो तुझे लग रहा है कि इस एग्जाम्पल से ये सही कर दूंगा, नो। पेपर में जब ऑप्शन को गलत करना होता है तो उसके अपोजिट कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल सोचा कर। तुम लोग क्या करते हो, जो पूछा था वही एग्जाम्पल पेल देते हो और वो कह देते हो सही है। वो क्या कह रहा है, ए अगर कोई नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो है। भाई तू, तेरा दिमाग कहां है भाई, ये भी तो नल मैट्रिक्स है, निकाल ले इसका डिटरमिनेंट, निकाल इसका डिटरमिनेंट। नहीं निकलेगा ना, क्यों भैया, ये स्क्वायर ही नहीं है। ओ सर दैट तेरी, हमने सर ये वाला ले लिया, नहीं लेना है मेरा भाई। वो ये कह रहा है कि ये नल मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट जीरो है, इसका मतलब वो साला ये कह रहा है कि ये नल मैट्रिक्स है ना, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। लिख करके दिखा दे, ये भी तो नल मैट्रिक्स है, जीरो का दिखा दे। सॉरी सर, समझ में आ गया, दिस इज फॉल्स। ओके ओके ओके, नाउ अब की बार क्या कह रहा है घुमा के, डिटरमिनेंट जीरो है, इट इज ऑलवेज इंप्लॉइज एज नल मैट्रिक्स। सर ये तो बात सही हो सकती है, अभी कह रहा है कि डिटरमिनेंट जीरो है, इट इज ऑलवेज इंप्लाई नल मैट्रिक्स। बिल्कुल क्या कहा तुमने, एब्सोल्युटली बेटा रोहित, बिल्कुल सही। तुम्हारा नाम रोहित है, हाँ। कब एडमिशन हुआ, 2 दिन हुए अभी, ठीक है। तो आज ही से अपना पहला बैच शुरू हुआ, बहुत अच्छा किया, तुम बहुत पंक्चुअल हो, तुम लोग जो टाइम से आ गए हो आज, मतलब फर्स्ट डे ही तुम लोग अवेलेबल हो। अच्छा, मैं यूट्यूब पे क्लासेस इसलिए दे रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं सेकंड बैच में मिस ना हो जाएं, तो उनके लेक्चर ख़राब ना हो जाए, तो लगातार मैं उनको वही फील करा रहा हूँ। नोट्स बनाते रहेंगे, आना तो एक्स्ट्रा पीरियड में पढ़ने। तो क्या कहा आपने, अच्छा क्या 1-1, वेरी गुड यार, कहाँ से पढ़े हो, ओह बोर्ड हमसे पढ़े हो, क्या नाम है रोहित, अच्छा बोर्ड वाला, बोर्ड में कितने नंबर आए, अच्छा 96%, खचब यार, मान गए गुरु, तब तो तुम हो, तब तो तुम हो, सोच लिया, वेरी गुड बहुत अच्छे, वेरी गुड रोहित, ऐसे ही आंसर दिया करना, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ए मुन्ना मुन्ना शांत हो जा, ये देखो शांत हो गया। अब हमने कहा 1-1-1, भैया ये भी तो 2 क्रॉस 2 का है और इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 - 1 0। ये देखो